Hello friends, this is Abhay Vishwakarma. Welcome to our YouTube channel Wish Spoken Classes. इस वीडियो में हम बात करेंगे could plus have के सारे यूजेस के बारे में। पहला वीडियो सेपरेट could के लिए, दूसरा वीडियो could be के लिए और जो तीसरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ could have से बनने वाले यूजेस के लिए हैं। सो आइए शुरू करते हैं। could have का मतलब होता है के पास हो सकता था और के पास हो सकता है। ओके, इन द सेंस ऑफ के पास रख सकता था या के पास रख सकता है। के पास होना रखना दोनों का लगभग सेम एक ही होता है। एग्जांपल में देखते स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि के पास होने की बात हो रही है। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं। दादाजी के पास 4 हाथी हो सकती थी। पास्ट की बात हो रही थी नहीं, एक अंदाजा लगाए भाई हो सकती थी। ठीक है, दादाजी के पास 4 हाथी हो सकती थी। सो ग्रैंडफादर के पास हो सकती थी कुड हैव, पर हो सकती थी क्या? 4 हाथी, 4 एलिफेंट्स। क्या हो जाएगा? 4 एलिफेंट्स। अगर सेंटेंस ऐसे होता, दादाजी के पास 4 हाथी हो सकती है। आपने भाई कितनी हाथी होगी भाई? दादाजी के पास 4 हाथी हो सकती है। सो आप चाहे तो द ग्रैंडफादर मे हैव 4 एलिफेंट्स और ग्रैंडफादर कुड हैव 4 एलिफेंट्स। ओके, कुड, मैंने बताया कुड के दो रूप होते हैं, था और ही दोनों होता है। तो दोनों सेंटेंस में भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पैसे हो सकते थे। सो हमारे पास वी कुड हैव मनी। चाहे थे के सेंस में है चाहे है के सेंस में है, हमारे पास पैसे हो सकते हैं, वी कुड हैव मनी। यस भाई, हमारे पास ढेर सारे पैसे हो सकते हैं, वी कुड हैव मनी, बट वी हैव टू किल हिम, हमें मारना पड़ेगा भाई। चलिए, उस चोर के पास चाबी हो सकती थी या हो सकती है। सो क्या हो जाएगा? दैट थीफ। ओके, उस चोर, उसका मतलब इशारा कर रहे हैं, दैट रहेगा। दैट थीफ के पास होना कुड हैव क्या हो सकती है? चाबी। द थीफ कुड हैव द की। किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे। ठीक है, द थीफ कुड हैव द की। चोर के पास चाबी हो सकती थी या हो सकती है। ओके, कुड हैव के दोनों सेंस में। कुड हैव का जो दूसरा यूज होगा, कुड हैव का जो दूसरा यूज होता है वो होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। एक यूज था कुड जिसका मतलब भी सकता था, सकती थी, सकते थे। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। यहां कुड हैव के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्रिया के थर्ड फॉर्म का, और उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, जबकि दोनों की हिंदी सेम ही होती है। उसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, और कुड हैव का मतलब भी होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। अंतर क्या है? उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट फॉर्म में होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। कल मैं गांव जा सकता था। सो आई कुड गो टू विलेज यस्टरडे। ये कुड के अकॉर्डिंग है। अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां मुझे ऐड करना पड़ेगा हैव और गो का लगाना पड़ेगा क्या? थर्ड फॉर्म, क्योंकि कुड हैव के साथ क्या लगना है? थर्ड फॉर्म। सो आई कुड हैव गॉन टू विलेज। आई कुड हैव गॉन टू विलेज यस्टरडे। ठीक, हम वहां ये बता सकते थे। सो क्या हो जाएगा? वी could have told this there। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी है नहीं बनेगा। ठीक है, इसका कोई भी है नहीं बनेगा। ये हमेशा हमेशा पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, लोगों को अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, सकता था के सेंस में कुड हैव का हमेशा कौन सा होगा? था। सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, हम वहां ये बता सकते थे
वी कुड हैव टोल्ड दिस देयर। अगर आप ऐसे बनाने लगे हम वहां ये बता सकते हैं। सो वी कुड हैव टोल्ड दिस देयर बिल्कुल गलत होगा। कुड हैव कभी प्रेजेंट में बनेगा नहीं, हमेशा किस में रहेगा, वो पास्ट में होगा। चलिए, शेर को कर्मचारी मार सकते थे, भाई कर्मचारी वर्कर्स मार सकते थे, कुड हैव मारने का जान से मरवा दिया, चलो ठीक है। वर्कर्स कुड हैव किल्ड किसको भैया, लायन को। यस, वर्कर्स कुड हैव किल्ड लायन या वर्कर्स कुड किल लायन, दोनों तरीका सही है। लेकिन कुड हैव की कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट, वह तुमसे नहीं मिल सकती थी। सो शी कुड नॉट हैव met you. Okay, she could not have met you. आप मुझे नहीं बता सकते थे। You could not have told me. आप यहाँ नहीं बैठ सकते थे। You could not have sat here. Okay, so could have का ये जो फॉर्म होता है ओनली पास में ही होगा। आइए आगे देखते हैं अगला यूज, वह है could have प्लस बीन, जिसका मतलब क्या होता है, हो सकता था। है नहीं आएगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा। कुड हैव है के साथ नहीं आएगा। कुड हैव बीन हो सकता था या बन सकता था, ठीक है। इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक। एग्जाम्पल, हम वहां हो सकते थे, ठीक है। सो हम वहां हो सकते थे, वी could have been there, ठीक है। We could have been there. तुम एक अच्छी माँ हो सकती थी। So you could have been a good mother. Okay, विद्यार्थी खुश हो सकते थे। Students could have been खुश, हैप्पी। ओके, इसको हम कुड बी से भी बना सकते हैं, लेकिन कुड बी का डबल सेंस आएगा, हो सकता है, हो सकता था। लेकिन कुड हैव बीन का एक ही सेंस आएगा जो कि किसको शो करेगा, पास्ट को, हो सकता था। जैसे मैं बीमार हो सकता था, आई कुड हैव बीन इल या सिक। आप एक अच्छे इंसान हो सकते थे, यू कुड बी अ गुड मैन। यस, मैं एक अच्छा पिता हो सकता था, आई कुड बी अ गुड फादर, सॉरी आई कुड हैव बीन अ गुड फादर। ओके, ठीक। नेक्स्ट यूज कुड हैव प्लस टू, पढ़ सकता था। ये सिर्फ कुड के हैव टू की बात हो रही तो इसका हैव भी सेंस निकलेगा। कुड हैव टू पढ़ सकता था, टू लगा है तो ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटिव बनेगा। इंफिनिटिव बनेगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगना तय है, ठीक है। इसी से ध्यान दिया करिए, ज्यादातर केसों में टू के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। सो कुड हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, मानवी को जय के साथ जाना पड़ सकता था। पास्ट के बाद मजबूरी, भाई जाना पड़ सकता था, मजबूरी है उसकी। किसको जाना पड़ सकता था, मानवी को जय के साथ, मानवी जाएंगी। सो मानवी कुड have to go with Jay. Okay, मानवी could have to go with Jay. खुशी को आनंद से मिलना पड़ सकता था। किसको मिलना पड़ सकता था, खुशी को। चल भाई, खुशी could have to meet आनंद। वेरी इजी एंड सिंपल, could have to लगाइए, मुस्कुराइए। ओके, हमें यहां इंतजार करना पड़ सकता था। सो हमें के लिए क्या हो जाएगा, वी could have to wait here. ओके, वी could have to wait here, करना कुछ नहीं है, पढ़ सकता था दिखे, could have to लगाना है और मुस्कुरा देना है क्योंकि आपका सही हो जाएगा। ओके, जैसे मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी, I could have talked to him, talked to her. Yes,
कल मुझे इलाहाबाद जाना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू गो टू इलाहाबाद यस्टरडे। ओके, चलिए कुड हैव के अगले यूज क्या क्या पढ़ते हैं। कुड हैव हैड के पास हो सकता था। सर के पास हो सकता था। ओके, इसमें क्या होगा, कुड हैव और हैड दोनों वहां आ जाएंगे इसमें भैया, ध्यान दीजिएगा। कुड हैव तो आ ही रहे, अपने बड़े भैया को मिलाएंगे हैड को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, के पास हो सकता था। और इसमें क्या लगने वाला है, ऑब्जेक्ट। आपको पता है के पास को होना आएगा तो ऑब्जेक्ट लगना है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास 2 दिल हो सकता था। भैया किसके पास, मेरे पास, थोड़ा आदमी कम है। आई कुड हैव तो ठीक था। एक भैया और आएंगे अभी, हैड। आई कुड हैव हैड 2 हार्ट्स। एक दिल तो संभालता है नहीं, 2 दिल लेके बैठे यहाँ पे। यस, मेरे पास 2 दिल हो सकता था। आई कुड हैव हैड 2 हार्ट्स। शिवांगी के पास रोबोट हो सकते थे, तो शिवांगी भैया रोबोटिक्स पढ़ेंगी। शिवांगी कुड हैव हैड, क्या रखेंगे भाई ये, रोबोट्स। एक आध दो हमारे पास में से कम से कम वही पढ़ाए, हाँ रोबो का ही पढ़ाई। पापा के पास एक कार हो सकती थी, तो भैया पापा हमारे बड़े अमीर हो जाते हैं। फादर कुड हैव हैड ए कार। बारिश में कोई टेंशन नहीं, कार का अंदाज हो। पापा के पास एक कार हो सकती थी, फादर कुड हैव हैड अ कार। किरण के पास शक्तियां हो सकती थी। किरण कुड हैव हैड, शक्तियां रखेंगे भैया, पावर्स 1 2 होता तो ठीक था, बहुत सारी शक्तियां रखी हैं, ठीक है। सो कुड हैव हैड के पास हो सकता था। जैसे मेरे पास 3 आंखें हो सकती थी, भगवान शंकर हो जा रहे हैं। यस, तो आई कुड हैव हैड 3 आईज। मान लो मेरे ऊपर सवार होगा भाई, कुड हैव का जो अगला प्रश्न बनेगा वो कुड हैव हैड +2, बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या मतलब होगा, पढ़ सकता था। क्या होगा, पढ़ सकता था। और आपको मैंने एक मूल मंत्र तो दिया, ये 2 दिखेगा भैया, आंख मूंद के 90% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, ठीक है। क्या देखो यहाँ पर 2 के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 90% श्योर है, तो जैसे प्रेजेंट भाई कुछ अलग लग जाता है, तो इसलिए 90% दिमाग में डाल के रखो। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसे बदला लेना पड़ सकता था। उसे तो चाहे ही कर दीजिए चाहे शी कर दीजिए, ठीक है। पढ़ सकता था, कुड हैव हैड टू, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, बदला, टेक रिवेंज, या आप चाहे तो डायरेक्ट रिवेंज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ही कुड हैव हैड टू टेक रिवेंज या ही कुड हैव हैड टू रिवेंज। ओके, हीरो को गाना गाना पड़ सकता था। भाई हीरोइन इतनी आसानी से नहीं पढ़ती है, गाना गाना पड़ता है, ठीक है। तो गाना वाना सीख लिया करिए। हीरो को गाना गाना पड़ सकता था, सो क्या हो जाएगा, हीरो कुड हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। शुरू मत जाना भी, उसे पछताना पड़ सकता था, सो ही कुड हैव हैड टू रिपेंट। ओके, ही कुड हैव हैड टू रिपेंट। कुड हैव के लगभग सारे के सारे यूज इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे यूजेस अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है वीडियो में, जो पॉइंट आपको ना समझ आए, तो आप कमेंट करके पूछिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सारे यूजेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।